चलो एक बात और समझ लो, तो वो कथा जो शब्दों ने महापुरुष ने लिखी, अब लोग पढ़ेंगे। हमने पढ़ी, हमने क्या पढ़ा? शब्द पढ़ा। तो हमारी जितनी बुद्धि है ना, हाँ, और जैसा हमारा अंतःकरण है, हाँ, वैसा ही उसका अर्थ निकालेंगे। उसका जो वास्तविक अर्थ है वो तो जैसे जैसे आप साधना करेंगे और आपका अंतःकरण निर्मल होगा, तब आपको पता चलेगा ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, और तब उसका रहस्य प्रकट होगा। इसलिए राम कथा, ये रामचरितमानस, ये कोई साधारण किताब नहीं, ये कोई पुस्तक नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। इसलिए इस कथा को जो महात्म्य है, कथा सुनने से पहले उस महात्म्य को समझना चाहिए। महात्म्य क्या है? महात्म्य बहुत विस्तृत है, तुलसीदास जी ने बताया। चलो पहले तुलसीदास जी से समझते हैं। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, 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 राम कथा भव सरिता तरनी, राम कथा भव सरिता तरनी। बहुत सुंदर। अब आपको एक एक बात बताएंगे। गोस्वामी जी जो लिखते हैं, अद्भुत ऐसा विषय रामचरितमानस में, हाँ, ये मस्तिष्क में रखना कि ये रामवाणी है, ये भूलना नहीं। लेकिन निमित्त तो तुलसीदास जी बने ना, तो तुलसीदास जी को निमित्त बना करके भगवान ने जो दिखाया है, तो रामचरितमानस का जो सब्जेक्ट है वो विषय ऐसा है। कैसा है? तो वर्णन करते हैं, निज संदेह मोह और भ्रम हरनी। हमको संशय है, मायाधीन मनुष्य को संशय रहता है। चलो और बातों को तो छोड़ो, इतना सत्संग करने वाले हम लोग हैं, कथा बोलते हैं, कथा आप सुनते हैं, जी हां, संशय है क्या? स्वामी जी कथा सुना तो रहे हैं, लेकिन ये जैसा बोलते हैं वैसा जानते भी हैं क्या? वर्णन तो बड़ा बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन भाई ये कोई पाठ करने वाले तो नहीं है। लगता तो है कुछ अलग है, कुछ तो है, लेकिन फिर भी क्या है ये डाउट। अच्छा चलो स्वामी जी को छोड़ो, भगवान के बारे में महात्मा लोग इतना बोलते हैं, भगवान दर्शन देते भी हैं क्या? देते होंगे, देते होंगे। अरे क्या दर्शन देते होंगे, हम तो इतने दिनों से मंदिर जा रहे हैं, कुछ झलक नहीं पड़ी आज तक। जाते हैं, ठीक है, राधे राधे करते हैं, अपने मन का हाल तो सबको मालूम ही है, फटीचर। हाँ? अरे नहीं जी, वृंदावन में तो साक्षात नाचता है। बोलेंगे ये, बोलेंगे ये, तुम्हारे अंदर से हाल क्या है? अंदर से तो अब की बार तो वृंदावन गए, मूड ही खराब हो गया। क्यों? रिक्शे वाले से लड़ाई हो गई, ऐसा बदतमीज था। अर्थात भगवान के बारे में भी हमको संदेह। अरे कई लोग तो ऐसे, ये तो दुर्भाग्य है हमारा, हम तो चाहते हैं ऐसे लोग कथा में आवे,
हम चाहते उनको पकड़ के लाओ। जो कहता है ना भगवान होता ही नहीं, उनको लेकर आओ कथा में। भगवान होता है कि नहीं होता है? ये जो हमारे अनेक प्रकार के संदेह हैं, संशय है और मोह है, संसार में जो अटैचमेंट है, कामनाएं संसार की, उसके कारण मोह इतना बड़ा मोह हो गया कि तुलसीदास जी ने तो उत्तरकांड में वर्णन किया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, दिन ते पुनि उपजई बहुसूला, दिन ते पुनि उपजई बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पेत नित छाती जारा, क्रोध पेत नित छाती जारा। दूसरों से नहीं पूछना है, अपना अपना थर्मामीटर सबके पास है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, वो बहुत सारी बीमारियों का वर्णन किया है। और अंत में एक चौपाई लिख दी तुलसीदास जी ने, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहाँ पुरोग अनेका, कहाँ लगी कहाँ पुरोग अनेका। अरे भाई कहाँ तक लिखे, ये तो अनेक हैं। तो ये जितने रोग हैं उन सब का मूल क्या है? तुलसीदास जी ने मोह सकल व्याधिन कर मूला, इन सब का मूल है मोह। अज्ञान के कारण मोह पैदा हो गया और भ्रम भी है। क्या? जो नहीं है, ध्यान दीजिए, जो नहीं है उसके होने का, और जो सदा सर्वत्र है उसके न होने का, यह भ्रम है। तो तुलसीदास जी ने सबसे पहले सबसे बढ़िया बात लिखी कि निज संदेह मोह भ्रम हरनी। ये राम कथा क्या है? जो सब संदेहों को दूर कर दे, मोह को दूर कर दे और भ्रम को दूर कर दे। राम कथा भव सरिता तरनी, ये भव सरिता से पार कर देती है।